आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, मेंस की क्लासेस के लिए हम पढ़ रहे हैं मैसेज कोडिंग और हर मेंस के एग्जाम में भी आता है, एसबीआई पीओ और क्लर्क प्री में भी आता है, एसबीआई और आईबीपीएस पीओ प्री में भी आता है। और हमने जैसा कि इसका टाइप 1 पढ़ा है, टाइप 1 के अंदर हमने पढ़े थे नंबर अल्फा लेटर वाले मैसेज कोडिंग। मैंने आपको कहा था कि कम से कम 2 या 3 क्लासेस रहेंगी, तो आज क्लास 2 है, मैसेज कोडिंग की क्लास 2, जिसमें हम टाइप 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर, सिंबल या अल्फा, इनमें से पहले क्या होता था, तीनों एक एक थे, अब डबल। कोई भी चीज 2 बार दी होगी, उसमें आपको कैसे क्वेश्चन को करना है, कैसे पकड़ना है, अब उसके लिए हम बात करना शुरू करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा स्क्रीन के ऊपर। टेक्निकल टीम पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे लाएं। कैट, डोंकी, फैन, अर्थ। अब आप देखो सेकंड, दूसरी तरफ जो हमारा कोड है बेटे वो कैसा है। तो अब अपने पास है कैट, डोंकी, फैन, अर्थ। कली वाली बात दोबारा दोहराऊंगा, सिंबल और नंबर फटाफट से 2 लाइनों के उतार लीजिए। अरे मेरे भैया, 2 लाइनों के उतार लीजिए। 2 लाइनों के उतार लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है जी, तो उसी से ही आपकी बात हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, अगली लाइन में दे रखा है आपको काओ, डल, फॉरेस्ट, सॉरी, एल्बो। अब आपको दे रखा है *2 @0 #1 %8 एक्सक्लामेशन 08। बस यहां वर्ड और लेटर का थोड़ा सा ध्यान से उतारना है। बस उस टाइम पे जो आपका वक्त जाएगा ना बच्चों, बस यही वक्त इतने में जाएगा। इसके बाद तो आप धड़म धड़ल्ले से बस एग्जाम पंडित के साथ क्वेश्चन को करेंगे। तो आ जाइए कैसे करेंगे, अब यहां आते हैं। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में, वहां तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर नंबर, सिंबल, अल्फाबेट है, हमारी अप्रोच रहती है पहले हम अल्फाबेट ढूंढते हैं, अल्फाबेट मिलते ही फिर हम सिंबल ढूंढते हैं, सिंबल के बाद नंबर ढूंढते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, नंबर और सिंबल है ना, इसमें 2 ही चीजें हैं, नंबर और सिंबल डबल हैं, तो पहली प्रेफरेंस है सिंबल की। आप सर्च मारो कौन कौन सा सिंबल कहां कहां मैच कर रहा है। इस लाइन में एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट, ये 3 मैच कर रहे हैं, और तीनों में कोई ऐसा अक्षर ऐसा दिख रहा है जो तीनों में मैच कर रहा हो? नहीं। चलिए जी, फंस गए हम तो। आ जाइए फिर देखते हैं दोबारा। ये है आपका स्टार, ये आपका स्टार, और कोई स्टार से है तो भाई यहां स्टार से है, तो ये सी से बनने, डी से बनने वाला, डी से सी से, एफ से, एफ से ई से, ई से है, तो इन चारों में ही कहीं चकमक। तो कहीं ना कहीं तो सिंबल पटकता है दिमाग में कि हाँ इसके लिए हो सकता है, पर आप कंफर्मेशन नहीं दे सकते। इसीलिए जो मैंने सेकंड वाला सिंबल उठाया, पहले उसके लिए काम करेंगे। प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखिएगा, मुझे यहां एट द रेट दिखाई दिया, इसमें भी एट द रेट दिखाई दिया, और इसमें भी एट द रेट दिखाई दिया। तो बड़े ध्यान से अगर मैं देखूं तो कैट 3 अक्षर का है, फैन 3 अक्षर का है, और काउ 3 अक्षर का है। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन में सेकंड सिंबल ऑलवेज फ्रॉम नंबर ऑफ लेटर इन द वर्ड्स के लिए होता है। तो मतलब जो आपका सेकंड सिंबल है वो क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड। मतलब अगर 3 लेटर वाला वर्ड है तो उसके लिए वो यूज करता है एट द रेट। ठीक है जी। अब अगर 4 वाला है तो क्या है, 5 वाला है तो क्या है, ये थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, उस चीज को आप समझेंगे और पकड़ेंगे कैसे, अभी देखते हैं।
कैट 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 चल गया आपका काम, बात बन गई सी सी सी। अब बड़े ध्यान से देखो, ये सी से बन रहा है, ये सी से बन रहा है, दोनों में क्या लगा हुआ है? स्टार। तो जो फर्स्ट सिंबल है वो किसके लिए? फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड। अब आ गई भाई बारी, यहां तक समझ आ गया? अच्छा जी, अब देखो बेटे, इसमें 5 अक्षर का अर्थ है, इसमें 5 अक्षर का कौन सा है? एल्बो है। दोनों के बीच में मिलने वाला सिंबल कौन सा है? परसेंटेज। कौन सा है? परसेंटेज। तो 5 अक्षर के लिए यूज हो रहा है परसेंटेज। जैसे सी के लिए यूज हुआ है स्टार, अब एल्बो और अर्थ दोनों ई से बनने वाले, और इनके लिए क्या यूज हुआ है? हैश। अच्छा, फैन और फॉरेस्ट दोनों में एक्सक्लेमेशन मिल रहा है, तो एफ के लिए हो गया, सॉरी, ये आपका होता है सिमिलैरिटी का सिंबल। ठीक है जी। अब जैसे ही फॉरेस्ट के लिए ये हुआ, इसके लिए होगा, तो ड्यूल के लिए आपका ये आ गया, तो आपका डी के लिए आ गया एक्सक्लेमेशन, ई के लिए आ गया हैश, सारे आ गए, तो ये डोंकी का हो गया एक्सक्लेमेशन। कोड मिल गए बेटे, सिंबल मिल गए। अब 4 अक्षर का ड्यूल है, तो पावर का सिंबल उसके लिए यूज हुआ है। ठीक है जी। डंकी 6 अक्षर का है, तो उसके लिए एंड का सिंबल यूज हुआ है। दोनों सिंबल से चकमगा गए हम लोग। चलिए, अब बारी आ गई नंबर की। बेटे ये SBI PO 2018-19 दो बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा इसके नंबर की कहानी। लास्ट है 20, 1 2 3 अक्षर है, 3 माइनस कर दो, 20 माइनस 3 17, 1 7 17। डोंकी में 25, 1 2 3 4 5 6 आ गया 19। फैन 14, 1 2 3, 14 में से 3 गए, 11 नंबर। अर्थ 8, 1 2 3 4 5 गए, तो बच गया 0 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, बन गई आपकी बात। आ गया सबको समझ? तो इस तरह से इसका लॉजिक हो गया नंबर का और सिंबल का। अब देखिए, नीचे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रखा है फैमिली का कोड क्या होगा। फैमिली एफ है, एफ के लिए एक्सक्लेमेशन सॉरी सिमिलैरिटी का सिंबल है। 1 2 3 4 5 6 अक्षरों का है, 6 अक्षरों के लिए एंड लगाना है। वाई है 25, 1 2 3 4 5 6 माइनस कर दो, बच गया 19, 1 और 9, तो फैमिली का कोड बन गया ये। बस प्यारे बच्चों, अगर आपने ये कर लिया तो आपका आंसर आ गया। पूछ रहा है हैश किसको डोनेट करता है? ई को। एट द रेट किसको डोनेट कर रहा है? 3 लेटर इन द वर्ड्स को, नन ऑफ दीज को मार्क कर देंगे। एक्सक्लेमेशन 4 पावर वाला किसके लिए बना है? अभी आपने ढूंढा था, ये फॉरेस्ट के लिए बना है। ठीक है जी। अगले वाले क्वेश्चन में फिर वही आ गया, फन कूल अर्ली डेजर्ट, इसका भी आपको बनाना है। जैसे मान लो आपको फन का बनाना है, फन कितने अक्षरों का है? 3, यहां एट द रेट, एफ के लिए 14 में से 3 गए 11। कूल के लिए बनाना है, 12 में से 4 गए 8। 4 अक्षर वाले के लिए क्या यूज करना है? पावर का सिंबल। सी के लिए यूज क्या करना है? स्टार। ऐसे बना लेंगे सारा कोड और ये क्वेश्चन चुटकियों में निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस करना। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे डालें। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कहूंगा एक बार इसको जूम कर दे, इसमें डबल नंबर और डबल सिंबल का क्वेश्चन है, सेम वैसा ही। तो आज के क्वेश्चनों में जूम कर दे प्यारे बच्चों। चलिए, तो 1 to 5 लिखा हुआ है, इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज 11 लेस देन इक्वल्स टू, इसमें भी डबल सिंबल और डबल नंबर आ गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, करने का तरीका वही है, आपकी पहली प्रेफरेंस रहेगी सिंबल और दूसरी प्रेफरेंस रहेगी आपकी नंबर। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, जैसे आपको देता है इंजॉय द ब्यूटीफुल लाइफ, 11 लेस देन इक्वल 51, 41 greater than equals to 11, 5 less than 25, 25 greater than exclamation 11। अगला कहता है बटरफ्लाई इज सो ब्यूटीफुल। भाई ये तो सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाव वाली बात आ गई। इसमें आपको क्यों ऐसा हो गया? आपको फायदा क्या मिलेगा? मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई हम मजाक नहीं बना रहे, हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा सीरियस होकर समझिएगा।
अगर वो वर्ड ब्यूटीफुल सो एलिगेंट आ गया तो आप उसके चक्कर में नहीं पड़ जाएंगे, वो तो पैसा कमा रही है, आप देखो आप कहाँ जा रहे हैं। वो तो आपकी दादी मम्मी चाचियां सबको कपड़े बेच के कमा लेगी, आप कहाँ जाएंगे। अब तो आप इस उम्र दराज में कपड़े बेचते अच्छे भी नहीं लगेंगे। तो आ जाइए, यहां फायदा क्या हो गया, ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल कॉमन आ गया। आपको एक वीडियो मिली होगी कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, चाइनीज और जंबल कोडिंग, जहां पे हम वर्ड्स को मिला के चलते हैं, तो यहां वो फायदा मिल गया। यहां दोनों में मिलने वाला अक्षर कौन है, ब्यूटीफुल, ठीक है जी, और दोनों में मिलने वाला कोड कौन सा है, ये रहा। तो आप ना अब इस ब्यूटीफुल के बराबर में ना ये 5 लेस देन 25 लिख लो, और अब इसको इसके अकॉर्डिंग इसका ऑपरेशन कर दो कि ये क्या क्या लॉजिक लग के बना हो सकता है। बेटे जब डबल नंबर डबल सिंबल हो ना, मैं सिखाता हूं आपको इसको करना कैसे होता है। बी की प्लेस वैल्यू है 2, इसकी 12, इसकी रिप्लेस वैल्यू है 15, इसकी रिप्लेस वैल्यू है 25। इन दोनों में से कोई भी नहीं मिल रही, अगर इधर 25 ले जाओ तो इधर 15 नहीं, केवल 5 है। फिर अगर ये प्लेस और रिप्लेस नहीं मिलता तो आप करते क्या है प्यारे बच्चों, तो उस केस के अंदर ना थोड़ा सा दिमाग चलाना है। थोड़ा सा दिमाग आपको चलाना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इनके अंदर प्लेस वैल्यू के अंदर लॉजिक बनाना है। 2 दूनी 4 और 1 5, 12 दूनी 24 और 1 25। तो प्यारे बच्चों ये काम बना दिया, बन गया जी। 5 छोटा होता है, 25 बड़ा होता है, इसलिए मुंह किसकी तरफ खोल दिया, 25 की तरफ खोल दिया। तो प्यारे बच्चों ऐसे आपका क्वेश्चन हो गया ना चुटकियों में। अब नहीं देखना इधर उधर, अब तो फटाफट नीचे अपने क्वेश्चन से आंसर देने शुरू कर दो। नो डाउट बड़े सारे ऐसे मिलेंगे जी, कैसे बनेगा, ये तो कुछ कुछ मिल रहे हैं, मिलेंगे भी तो क्या दिक्कत है। अब जैसे ट्विस्टेड का आ गया, ऊपर ना हो तो हमें पता है 20, 4 4 दूनी 8 और 1 9, 20 दूना 40 और 41, 41 बड़े की तरफ है। बस इतने में आपको शायद इसका ऑप्शन दिख जाना चाहिए, 41 1 9, ऑप्शन ए ही इसका आंसर है। हो गया ना सेकंडों में। सेकंड क्वेश्चन 21 लेस देन इक्वल्स टू 19, तो इसमें से -1 करके हाफ कर दो 10वां नंबर, इसमें से -1 करके हाफ कर दो 9वां नंबर। जे से बनने वाला और आई पे खत्म होने वाला अक्षर देख लीजिए कौन सा है इनमें से, जैनी, आपका ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, जैनी। प्यारे बच्चों एक बार लॉजिक आ गया ना, फिर तो ये खेल आपके लिए बस नॉर्मल बाएं हाथ का हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, तो वो था 5 लेस देन 51 था। और बटरफ्लाई के लिए आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, और वाई के लिए 25 दूना 50 और 1 51। तो आप देखिए कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका दोनों 525 वाला ही रहना चाहिए। तो इसका आंसर अगर डी ऑप्शन देखेंगे तो आपके पास आंसर डी मिल जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में वो कहता है सो स्टैंड फॉर, एस ओ 19, 15 दूनी 30 और 1 31, 19 दूना 38 और 1 39, 39 बड़ा है, 39 ग्रेटर देन एक्सक्लामेशन 31, ये आंसर हो जाएगा। कैन यू जॉइन, कैन यू जॉइन, कैन यू जॉइन का आपसे पूछता है। तो प्यारे बच्चों कैन 3 है, ये 14 है, 3 दूनी 6 और 1 7, 14 दूनी 28 और 31, 25 दूना 30 और 1 31, 21 दूना 42 और 1 43, लेस देन आप देख लीजिए ऐसा कौन से में दिख रहा है, शायद नंबरों से देखें तो बी वाले में ही आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा। बस प्यारे बच्चों इतना सा काम और हो गया हमारा काम आसान, ठीक है जी। तो अब अगला क्वेश्चन टेक्निकल टीम से कहूंगा लगाएंगे डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर। चलिए अब इसमें डबल नंबर आ गया पर सिंबल एक ही है, ठीक है जी, डबल नंबर आ गया पर सिंबल एक ही है। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को भी कुछ इसी तरह से ही बनाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों मैं जब तक बनाऊंगा दूंगा आपको हर प्रकार के क्वेश्चन से अवगत करा के भेजूंगा, बस आपका केवल काम है उसे पढ़ना समझना और उसके ऊपर काम करना। और प्यारे बच्चों अपने दोस्तों को शेयर करना भूलना नहीं है। तो आ जाइए आज का लास्ट क्वेश्चन कहेंगे, क्योंकि इस टाइप में इसी तरह से ही आपके सामने प्रश्न मिलेंगे आपको। जैसे आपको कहता है कंपनी अरेंज द मीटिंग, मीटिंग हेल्ड इन इवनिंग। अब देखो बेटा स्क्रीन से ही पकड़ लो इस क्वेश्चन को, कंपनी अरेंज द मीटिंग एंड मीटिंग हेल्ड इन इवनिंग। अगर दोनों में देखो तो मीटिंग मीटिंग वर्ड कॉमन है,
और मीटिंग मीटिंग कॉमन है, तो 12 + 22 आपको दिख रहा है, तो इसका थोड़ा सा आप मीटिंग लिख के 12 + 22 लिख के लगा दीजिए भाई, इसका भी चीरे रन करने पे लगा दो, इसका भी नंबर लगाओ 13, नंबर लगाओ 7, रिवर्स नंबर 20, रिवर्स नंबर 14। क्या किसी से मिल रहा है? 13 से 12, 7 से 22, कोई गड़बड़ नहीं। उल्टा करो, 20 और 2 22, 14 में से 2 गए 12। तो ये नंबर का तो लॉजिक आ गया। फर्स्ट वाले में से -2 और लास्ट की दोनों की रिप्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट, रिप्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट, लास्ट वाले में +2 और फर्स्ट वाले में -2। आशा करता हूं आप सभी को दिखाई ही दे रहा होगा। चलिए, तो अब जैसे वर्ड है कंपनी, कंपनी के लिए भी ट्राई करते हैं, क्योंकि अभी हमारा खेल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें नंबर तो मिल गया, पर प्यारे बच्चों सिंबल की भी तो जरूरत है, सिंबल के लिए भी तो हमें काम करना है। सिंबल के लिए काम कैसे करेंगे? तो देखिए 3 25, रिप्लेस वैल्यू है इसकी 24 2, तो 2 से आगे 2 बढ़ा दोगे हो जाएगा 4, और इसमें से 2 कम कर दोगे 22। तो अब आप देखो किस ऑप्शन में 22 और 4 वाला, वो पहला ही दिख रहा है, पर उसमें तो प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, ये भी 7 अक्षर का, ये भी 7 अक्षर का है। तो अगर नंबर ऑफ लेटर इन वर्ड 7 है, तो उसके लिए प्लस यूज किया गया है ना। चलो कोई बात नहीं, ये इतना हम समझ गए। अब और किसी, जैसे मान लो हेल्ड के लिए पता करते हैं, क्योंकि हेल्ड सेम अक्षर का नहीं है। हेल्ड की रिप्लेस वैल्यू h होता है 8, ये 4, इसकी रिप्लेस होगी 23, इसकी रिप्लेस होगी 19। प्यारे बच्चों, अगर प्लेस रिप्लेस नंबर याद नहीं तो मेरे चैनल पे जाइए, आप इंग्लिश अल्फाबेट की पहली वीडियो देखिए, और वही वीडियो मैं इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक चिपका दूंगा, आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। अब 19 में से 2 गए 17, इसमें 2 जोड़ दो 25, तो 17 और 25 वाला दूसरी लाइन में हेल्ड था ना मेरे प्यारे बच्चों, तो 17 - 25, तो ये 4 अक्षर का है, तो इसके लिए तो माइनस यूज किया, तो 4 के लिए माइनस। तो इस तरह से जब आप बाय के लिए देखेंगे, बॉस के लिए देखेंगे, तो अगर आपको 4 या 4 से छोटे अक्षरों के लिए मिलेगा तो माइनस, मतलब 1 2 3 अक्षर का वर्ड है तो माइनस, 5 6 7 आगे बड़े अक्षरों का है तो उसके लिए प्लस। ये इस क्वेश्चन का लॉजिक है, और इसी लॉजिक पे आपको दिखाना मैजिक है। तो चलिए अब क्वेश्चंस के आंसर के लिए बात करते हैं। हमें लॉजिक मिल गया, फर्स्ट में रिप्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट -2, रिप्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट +2, एक तो ये है, और नंबरों के लिए, सिंबल के लिए आपने देख ही लिया क्या लॉजिक है। तो चलिए प्यारे बच्चों बनाते हैं इस क्वेश्चन को। अब जैसे आपको कहता है 23 - 10 किसका कोड है, तो किसकी रिप्लेस वैल्यू में से 2 कम करूं, तो 25 किसकी रिप्लेस वैल्यू होती है, बी की। किसकी रिप्लेस वैल्यू में 2 हटा दूं, तो उल्टा कर दीजिए, प्लस को माइनस कर दो, माइनस को प्लस, एच का उल्टा होता है एस, तो बी से शुरू होने वाला एस पे खत्म होने वाला, छठे क्वेश्चन में ऑप्शन डी बॉस है, तो आंसर इसका हो गया बॉस। प्यारे बच्चों, इसी से ही आपको पकड़ के खेलना है। मीटिंग का अभी मैंने आपको निकाल के आया था, आपका आया था 22, इसमें आंसर नहीं दे रखा मीटिंग वाले का, 22 + 2 नहीं हो सकता मीटिंग वाले का, ठीक है, गलत है इसमें, नन ऑफ दीज। 17 - 25 शायद मीटिंग वाले का नहीं, मीटिंग वाले का था 12 + 22 आपने निकाला था, सी हो जाएगा इसमें। अब है 24 + 25, इसमें से 2 हटा दो, रिप्लेस, रिप्लेस होती है ये डी का, इसमें से 2 जोड़ दो, ये रिप्लेस होता है ए का, ए से शुरू होने वाला, डी पे खत्म होने वाला, पहले वाला ही है, अरेंज्ड, आंसर ए हो जाएगा। ऐसे ही 17 किसके लिए स्टैंड कर रहा है, 17 किसकी रिप्लेस वैल्यू में है, तो वो चेक करके बता देंगे। प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों में इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं। तो मैं दोबारा से अपना लॉजिक रिपीट करता हूं, पहले सिंबल पकड़ा करेंगे और फिर बाद में नंबर पकड़ा करेंगे। पर अगर कोई मैपिंग से मिलता है तो मैपिंग मिला के उस क्वेश्चन को बनाया करेंगे। और ध्यान रखना है, प्लेस वैल्यू, रिप्लेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसे करने के लिए मैंने आपको एक वीडियो सिखाया है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, इंग्लिश अल्फाबेट टाइप 1 देखिए और वहां से नंबरों को याद कीजिए। आज की क्लास में इतना ही, और मेंस के लिए लगे रहिए। वही बात आपने थंबनेल में देखा भी होगा,
जान लगा देंगे, जाने नहीं देंगे। आखिरी मौके की तैयारी। तो इसी स्लोगन के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ फिर मिलेंगे आपसे एक बार। धन्यवाद। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।